हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथड्स का टीचर बेबी सिंह आज आपके सामने एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th क्लास का है। ये टॉपिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को पढ़ाने आया हूँ। और ये टॉपिक हमारे पास जो होता है लगभग 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी वाई का कोफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट टर्म्स होती है। लेकिन ए और बी कभी 0 नहीं होने चाहिए अगर ये टू वेरिएबल्स हैं, और सी 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए बी सी हमेशा रियल नंबर होते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको अगली इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, अगर सी की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। लेकिन अगर सी की वैल्यू 0 नहीं है और ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो इसका ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होता। तो ये बात हुई है हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में। लेकिन अगर दो इक्वेशन हमारे पास एक साथ आ जाती है, मान ली कि पहली इक्वेशन हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास है। और अगर इन इक्वेशन से आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके यहाँ पर 3 तरह की लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हमारी दूसरी आएगी पैरेलल लाइंस और एक आएगी कोइंसिडेंट लाइंस। अगर हमारे पास एक कंडीशन बनती है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं होती है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे जो लाइन हमारे पास बनती है वो पैरेलल लाइन बनती है, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, और कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर ही जस्ट दूसरी लाइन आ जाती है। तो जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, उसी से एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें एक सिस्टम भी होता है, इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, और कंसिस्टेंट के अंदर ये इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन पैरेलल लाइन वाली होती है, अगर पैरेलल लाइन होती है, यानी कि आगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो सॉल्यूशन इसमें नो होता है, लेकिन सिस्टम का नाम होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। अगले हमारे पास जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इससे हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। इससे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होता है। जो एक लाइन होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसको हम इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यानी कि c की वैल्यू 0 हो जाती है और a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो हाँ इसको हम ट्रैवल सॉल्यूशन बोलते हैं। इस वाले केस में x और y की वैल्यू 0 आती है, लेकिन अगर a1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं होता, तो हमारे पास ये नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी। तो बेटी मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है बेसिक के बारे में। इस बेसिक को आपको ध्यान से सुनना है, और आपको मैं ये टॉपिक करा भी रहा हूँ अभी, इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से देखना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास देखें, शेयर करें, और अपने जैसे आपके और फ्रेंड्स भी इसको देख सकें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ साथ मैंने व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बनाया बेबी सिंह चैनल के नाम से, और मैंने आपके पास फेसबुक पर भी एक पेज बनाया है बेबी सिंह क्लासेज के नाम से, उस पर भी जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, और आप यानी कि सोशल मीडिया का यूज करके भी इन चीज़ों को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।